हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। मैं आज आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाऊँगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिशन और डाइजेशन पढ़ाया था कि जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो C6H12 और O6 आता है। यानी अगर हम इसका अनुपात देखें तो 1:1 के अनुपात में ये होते हैं। ठीक है, 1:1। ठीक है, यानी क्योंकि हाइड्रोजन की जो अमाउंट है इसमें वो कैसी है, वो डबलिंग है। ये 1:1 के अनुपात में, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, है ना। जब बहुत सारे तत्व मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो कि वाटर में होता है। ठीक है, अब जो अत्यंत रासायनिक रूप से जल योजित कार्बन यौगिक जो है ना, जल योजित जो कार्बन यौगिक कैसे होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं। अगर हम इसको केमिकली देखते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये जल यौगिक यानी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, मतलब कि मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है वो एनर्जी, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करना होता है बॉडी को। अब भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फूड होता है उसमें घुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको हम शुगर कहते हैं और जो अघुलनशील होती है उसको हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है, स्टार्च जो होती है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती, बट शुगर हमारा वाटर, जैसे हम पानी लेते हैं, पानी में चीनी डालते हैं तो वो शुगर क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। फिर आता है मोनोसेकेराइड्स। ये सिंपल यानी सरलतम, रंगहीन यानी कलरलेस, घुलनशील वाटर में सॉल्यूबल तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें शुगर्स कहते हैं। इनके अणुओं में क्या होता है, 3 से 7 परमाणु हो सकते हैं। जीवों में जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें षष्ठी या पंच कार्बन यानी हेक्सोस और पेंटोस शुगर ही होती है। ठीक है, जीवों में। अगर हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज, है ना, ये आते हैं हमारे मोनोसेकेराइड्स में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज ये मीठे जो फल होते हैं, जो मीठे फल होते हैं और उस शहद में भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। अब क्या होता है, ये शर्कराएं आइसोमेरिक होती हैं। आइसोमेरिक यानी आइसोमराइजेशन शो करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को देखना आप, ये क्या है, एक तरह से आइसोमराइजेशन शो करता है। डी ग्लूकोज अर्थात डेक्ट्रोज सबसे अधिक पाई जाने वाली महत्वपूर्ण शर्करा होती है। ऊर्जा के लिए मुख्य इसी का जारण मतलब किया जाता है। ठीक है, जीवन तंत्र की जो हमारे DNA RNA होते हैं उनमें भी यही शुगर पाई जाती है, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। फिर आता है हमारा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं के मिलने से डाइसैकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है, 2, मोनो का मतलब क्या होता है, 1। यानी जब मोनोसैकेराइड के 2 अणु आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और हमारा एक डाइसैकेराइड्स का मॉलिक्यूल मिलता है। अब डाइसैकेराइड्स के हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि माल्टोस है, सुक्रोस है, लैक्टोस है। माल्टोस जिसके TGT PGT एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि माल्टोस किस अणुओं से मिलकर बना होता है। माल्टोस ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनाता है। सुक्रोस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। लैक्टोस ग्लूकोज और गैलेक्टोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। माल्टोस अंकुरित बीजों में पाया जाता है। ठीक है, माल्टोस। और जो सुक्रोस होता है वो हम शुगर केन में देख सकते हैं, गन्ने में। और जो लैक्टोज शुगर होती है वो हम मिल्क में देख सकते हैं, दूध में, है ना। और अब आप पढ़ते हैं हम ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, सॉरी पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स भी एक कैटेगरी होती है जिसमें 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स अणुओं के जुड़ने से, यानी 3 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। फिर आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स या ग्लाइकन्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के अणु ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं और एक एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, जब बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाती है तब बनते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि हमारा लीवर, मसल्स में क्या होता है,
एनाबॉलिज्म के अंतर्गत है ना, एनाबॉलिज्म के अंतर्गत ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड्स है। आवश्यकता पड़ने पर जो हमारा मतलब जैसे हमारी बॉडी में लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होती है, उससे ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर होता है, तो आवश्यकता पड़ने पर हम उससे एनर्जी मिलती है और इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित का काम करती है। ठीक है, ग्लाइकोजन प्लांट्स में स्टार्च यानी मंड तथा कंदों और जड़ों की इन्यूलिन करती हैं। जैसे कि हम प्लांट्स में देखते हैं स्टार्च फूड स्टोरेज का काम करती हैं और इन्यूलिन। अब प्लांट्स में जो का सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक और पॉलीसेकेराइड्स होता है। देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है इसका कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा होता है सेलुलोज। ठीक है, कोशिका भित्ति के रूप में ये है पादपों का है ना, ये प्लांट्स का स्केलेटल बनाता है। लकड़ी, कपास, कागज़, गत्ता आदि मुख्य रूप से सेलुलोज ही होता है। काइटिन नामक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी एक तरह से, या आर्थ्रोपोडा में भी एक एक्सोस्केलेटन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इन्यूलिन है, काइटिन है, सेलुलोज है, ये हमारे पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है एनर्जी देना, है ना, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनकी संरचना में भाग लेना, रिजर्व फ्यूल के रूप में हमारी बॉडी में ये स्टोर रहता है, रिजर्व फूड के रूप में भी होता है ना, जो फैट्स हमारे टिश्यू में जम जाता है क्या कहते हैं कि स्टोरेज के रूप में भी काम करता है। ये आरएनए डीएनए के घटक होते हैं। ठीक है, ये इसके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, सिग्निफिकेंस हैं। आई होप आपको समझ में होगा मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं। ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड्स क्या हो सकते हैं, तो आपको ग्लाइकोजन याद होना चाहिए, स्टार्च, इन्यूलिन है ना, काइटिन ये आते हैं।